अरे एहसान, अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ मिल गए। क्या हो गया अब्बाजान, कोई काम है? अरे नहीं भाई, तुम्हें ये बताना था कि वो तुम्हारा वाला दुलारे दुबई चला गया है। दुलारे? अब्बाजान आपको गलत फहमी हुई है, वो दूसरा दुलारे होगा, वो दूसरा दुलारे था। अरे नहीं भाई, मैं उसके मोहल्ले से पता करके आ रहा हूँ, वो तुम्हारे वाला ही दुलारे दुबई गया है। तुमने पैसे तो निकलवा लिए थे ना उससे? अब्बाजान पैसे निकलवाने का मौका ही कहाँ मिला? आज वीजा मिलेगा, आज वीजा मिला करके उसने मुझसे 30,000 लिए थे अभी, और आप कह रहे हैं कि भाई God, लगता है दुलारे तुम्हें चूना लगा गया बेटा। मैं पूछूंगा, पूछेगा ऐसे मेरा बेटा, मेरे पैसे। ये क्या मलका? हाँ? ये फोन किसका है? कौन सा फोन? ये ना मेरा फोन है, अब बादशाह ने दिलाया है नया। दिला दिया ना उसने नया फोन, इसीलिए मैं भी कहूं कि इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई है। ये फोन इसीलिए यहाँ रखा था ताकि आप देख लें। अच्छा है ना? मैं तो कहती हूँ इसको उठा के बाहर फेंक दे। ये फोन ही है जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है, हर घर में सुकून बर्बाद कर दिया है। उसको तो दिला दिया नया फोन, और मैंने 100 दफा कहा है कि मेरा टीवी पुराना हो गया है, मगर मुझे नहीं दिलाएगा टीवी। आ लेने दो आज बादशाह को, पूछती हूँ उससे। ये लीजिए खाना। ये क्या? जली हुई रोटी। ये क्या जला हुआ खाना लाके रख दिया? भाई मैंने सोचा मेरा फोन देखकर आपका दिल तो वैसे ही जल गया होगा, तो फिर खाना भी जला हुआ ही खा लें ताकि आपको मुकम्मल सुकून हो जाए। सुबह से तो आप इतना खुश थी, अब अचानक से ये मूड है आपका, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या जानना चाहती हूँ? यही कि अरमान आपको कैसा लगा है? उसके साथ ख्वाब देखना बंद कर दो नगीना। लेकिन क्यों अम्मी? ऐसा क्या हो गया है कि आपको ये कहना पड़ रहा है? हर बात की वजह जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारी अरमान से शादी नहीं हो सकती, अब ये किस्सा खत्म कर दो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अरमान को बहुत पसंद करती हूँ, और कल तक तो आप भी बहुत खुश थी। अब अचानक से आपकी नाराजगी की वजह? हाँ, मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अम्मी ये तो कोई वजह ना हुई। अब तो मुझसे बहस कर रही है। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है ठीक सोचा, और तुमने भी मेरी हर बात मानी है, लेकिन आज ये एतराज क्यों? क्योंकि आज बात मेरी जिंदगी की है, और अरमान में ऐसी कोई भी बात नहीं है अम्मी जिस पे एतराज किया जाए। अच्छे घर से है, अच्छे खानदान से है, अपना बिजनेस है उसका।
फिर ये एतराज क्यों है? मैं इस बात पे अब कोई बहस नहीं करूंगी। तुम्हारी अरमान से शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों अम्मी? बस एक लफ्ज नहीं। अरे वो नगीना, जो उस दिन मेरा एटीएम कार्ड नहीं चला था, तुमने पैसे दिए थे ना, वो मुझसे ले लेना आज। अरे अरमान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कोई इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे, और फिर बिल मैं पे करूँ या आप, एक ही बात है ना। वैसे मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली हो। मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आपका साथ मिला है। लेकिन बस मुझे एक चीज से डर लगता है। कैसा डर? यही कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। नगीना, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला तुम्हारे साथ कर चुका हूँ और तुम ऐसी बेइतबारी की बातें कर रही हो। ये बेतबारी हर लड़की को होती है, जब तक वो अपने घर इज्जत से रुखसत होकर नहीं चली जाती। अच्छा, तो फिर हुक्म करें, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका ट्रस्ट जीत सकूं? आप कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने घर वालों से बात करें, रिश्ता भेजें। देखो, रिश्ता भेजना कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, मैं जहां भी चाहूंगा मेरे घर वाले खुशी खुशी शादी कर देंगे। अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन पहले तुम अपनी अम्मी से बात कर लो। अम्मी से तो मैं बात कर चुकी हूँ। अच्छा, कर भी ली है? क्या क्या कहा उन्होंने? अम्मी आपसे मिलना चाह रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मिलवाती हूँ आपको, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप पहले अपने घर वालों से बात करें। हाँ, सही कह रही हो। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ, 1 महीने बाद मिल लेता हूँ अम्मी से तुम्हारी। 1 महीने बाद? लेकिन क्यों? आपको अम्मी से आजकल में मिलना होगा, ताकि वो कोई और रिश्ते के लिए हाँ ना कर दें। लेकिन नगीना, ये अरमान, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्या? अरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है। मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अब क्या होगा एहसान? दुलारे को तो नंबर बन जा रहा है। मैं आपको पहले ही कहती थी कि दुलारे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, इस पे इतना भरोसा मत करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और उसको इतने पैसे दे दिए। तुम्हें तो तुम्हारी माँ के अलावा ना हर बंदा बेएतबार लगता है, तुम्हारा क्या? ठीक है, तो फिर भुगतो अब। वैसे भी जब उसे नोट भर भर के दे रहे थे तो कौन सा मुझे बताया था? हाँ तो दिए थे ना, और जिस तरह इंतजाम करके दिए थे वो मैं जानता हूँ। तुम्हें तो लगता है तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दिए हुए चंद पैसों से दुबई का नहीं, अमेरिका का वीजा लग जाएगा। एक सेकेंड, इंतजाम करके क्या मतलब? तुमने से और किसी से भी पैसे लेकर दिए थे? वो मैंने कुल मिला के 3 लाख रुपए दिए थे दुलारे को। 3 लाख? एहसान, तुमने उसे 3 लाख रुपए दे दिए? वो 3 लाख लेके भाग गया। अल्लाह ना करे भाग जाए। तुम तो अब्बा की बात पे यकीन करके बैठ गई हो। अभी उसके घर जाऊंगा शाम में, तब बात वाज़ेह होगी।